हेलो साथियों, सभी साथियों का नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीपीएससी एई बहुत आप लोगों के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पिछले 2-3 लाइवों में आप लोगों को बताई हैं, 2-3 चीज़ें जो डेवलपिंग स्टोरी थी, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उन सारी चीज़ों पर मैंने आप लोगों से कुछ कुछ बातें जो हैं वो की थी। तो बहुत सारे साथियों को, बहुत सारे दोस्तों को वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी और इधर भी थोड़ा सा हेल्थ इश्यू भी था, जिसकी वजह से मैंने भाई लास्ट वीडियो में आप लोगों से बोला था कि आप लोग गलत अगर कमेंट करोगे, मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने ओपनली लिखी थी। ठीक है, आप गलत तरीके से कमेंट करोगे, मैं इंटरटेन नहीं कर पाऊँगा। बस ये वीडियो मैं उनके लिए बनाता हूँ जो मेरे से पूछते हैं। जो बाहर के लोग आके सिर्फ कमेंट करने आते हैं या फिर अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से लिखकर चले जाते हैं, तो फिर मैं दोस्त उनको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करना चाहता नहीं, क्योंकि पूरी वीडियो आप लोग देखते नहीं हो। ठीक है, या 2x पे देखते हो, 3x पे देखते हो भाई, जिस प्राइम वाले हो। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप क्या कर देते हो, मिस कर देते हो, जो मैंने कहीं ना कहीं पर आगे पीछे गाये बगाहे कहीं ना कहीं वो बोली होती हैं। ठीक है, उसके बाद सर ये तो बोला ही नहीं, सर आपने तो ऐसा बोला। एक 1x पे वीडियो सुना करो। ठीक है, बहुत सुनना है, एक तो मैं तेज आवाज़ में बोलता हूँ, बहुत तेज़ी से बोलता हूँ, तो 1.5 पे सुन लो। इससे ऊपर सुनोगे तो हवा नहीं लगेगी, गारंटी में बोलता हूँ। आधी चीज़ें छोड़ देते हो, फिर नीचे कमेंट करने आते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर, यूपीपीएससी एई कोर्ट केस अपडेट 28 अक्टूबर को जो हियरिंग होनी थी वो क्या हुई। ठीक है, उसमें क्या हुआ, देखो टेलीग्राम पर मैंने आप लोगों को, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या हुआ है और क्या सिनेरियोज है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ठीक, अब वीडियो थोड़ा सा इस वजह से मैं लेट बनाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे शौक नहीं है यहाँ पर आके किसी से उसके संस्कार, उसके माँ बाप के संस्कार सुनने का, फर्जी के। ठीक है, आप गाली दोगे तो गाली देना मुझे भी आता है। ठीक, आप जिस तरीके से कमेंट में जवाब लिखते हो उस तरीके से मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ। बस मैं थोड़ा सा लिहाज में रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स भी हैं जो वीडियो देखती हैं, नहीं तो मैं नाम ले लेके बोलना शुरू करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ, मैं तब वहाँ पर लिहाज नहीं करता हूँ, तो यहाँ तो भाई मेरा प्लेटफॉर्म है, मैंने किसी को इन्विटेशन नहीं दिया है। ठीक, तो ये चीज़ बहुत अपने दिमाग में क्लियर रखना। जो चीज़ें बता रहा हूँ वो फैक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ, इसके नीचे कुछ भी कमेंट करोगे फालतू, सीधे ब्लॉक करूँगा। ठीक, तो चलो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। 28 तारीख को हुआ क्या, ऐसा पता था 28 को हियरिंग थी। और मैंने एक चीज़ मैं आप लोगों से पिछले कुछ लाइव में, कुछ वीडियोस में मैं बोला हूँ कि ये क्या होगा भाई, जो इस बात से एग्री करें वो आप लोग बताइएगा कि ये जो केस है, ठीक है, ये केस कैसा, किस तरीके से चलाया जा रहा है, वो स्लो डाउन किया जा रहा है। ठीक है, इसका स्लो डाउन पेस की तरफ जो है वो स्लो डाउन पेस पर ये चलाया जा रहा है, या फिर आगे भी हाल फिलहाल में, निकट भविष्य में, ठीक है, निकट भविष्य मतलब 2-3 महीने के भविष्य में मुझे इसकी रफ्तार जो है वो तेज होते हुए दिखती नहीं है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, आज भी दोबारा से बोल रहा हूं कि मुझे इस केस की जो स्पीड है वो स्लो डाउन ही दिख रही है, धीरे धीरे ही चलने वाला है और बहुत तेजी से काम नहीं हो रहा है। ठीक, अगर जो आप लोग बात कर लेते हो, जो पिटिशन आपकी पड़ी थी, सिंगल बेंच में थी, जो आपके पास रिट थी, 8788 था शायद नंबर उसका। ठीक है, ऐसे ही कुछ था। ठीक है, 8788 आपके पास 2025 का, ये बेसिकली आप की जो रिट थी एएचसी में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे, जो पहली कुछ हियरिंग हुई है ना, पहली कुछ हियरिंग में आपके पास आयोग जो है वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, क्या आयोग प्रेजेंट ही नहीं हो रहा था। ठीक, जब उसको नोटिस गया है तब वो प्रेजेंट हुआ है, जब नोटिस पहुंचा है तब आयोग प्रेजेंट हुआ है आपके पास, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये मिड सितंबर के आसपास जो है आयोग प्रेजेंट हुआ है। तो यहां पर आपके पास अभी क्या है, अभी जो आपके पास ये, अब ये मामला जो है वो अपील के थ्रू है। ठीक है, अपीलिट ज्यूरिडिक्शन में है आपके पास, बेसिकली अपील के अंदर ये मामला जो है वो चल रहा है। इसमें अभी ये मामला डबल बेंच के पास है। ठीक है, डबल बेंच के पास है। तो पहली हियरिंग इसमें जो होनी थी वो 7 अक्टूबर को होनी थी। ठीक, वहां पर क्या किया गया भाई, शॉर्ट नोटिस पीओ,
पास ओवर कर दिया गया, आपके पास पिकअप ही नहीं हुआ केस उस दिन भी, ठीक है, और ये इसको मिल गया क्या भाई, पास ओवर मिल गया, ठीक है केस को। फिर एक पार्टी इंटरवीन करती है, ठीक है, उसके मतलब नई पार्टी इंटरवीन करती है, उसमें आपको डेट दिखती है 14 या 15 दिख जाएगी, आप जब स्टेटस चेक करोगे 14 या 15 अक्टूबर जो है दिख जाएगी डेट। यहाँ से आपको नई डेट पता चलती है कि 28/10 आपकी नई डेट है, ठीक है, 28/10 क्या है, नई डेट है। इसमें बेसिकली आपके पास क्या है, कोड नंबर 21 जो है वो यहाँ पर सारी डेट चीज़ें बताई जाती हैं। कोड नंबर 21 में फला फला सीरियल नंबर के साथ आपके पास क्या होने वाली है, हियरिंग होने वाली है, ठीक। लेकिन सेम डे पे भी क्या होता है, अब यहाँ पर जो मुझे सुनने में आया है, ठीक है, या जो भी लड़के हैं, ठीक है, उनके थ्रू जो पता चला है मुझे, ठीक है, कि यहाँ पर शॉर्ट नोटिस तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन जो अंदर की चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। पास ओवर तो यहाँ पर हो गया, शॉर्ट नोटिस आप देख सकते हैं, शॉर्ट ऑर्डर जो है बेसिकली आप लोगों को आज भी दिख जाएगा, शॉर्ट ऑर्डर यहाँ पर ये हुआ है, पास ओवर है। लेकिन यहाँ पर नई डेट क्या है, अब तुम लोग पूछोगे कि सर नई डेट क्या है, नई डेट बेटा कुछ नहीं है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी ब्लैंक है, अभी कुछ भी डेट नहीं है, कोई कोरम नहीं है, कोई आपको कोड नंबर या फिर कोई सीरियल नंबर कुछ भी नहीं बताया गया है, और नई डेट अभी कुछ है नहीं, ठीक। ये आपके पास है, आप जाकर इसको चेक कर सकते हो, फाइलिंग नंबर वगैरह दे रखा है, आप जाकर इसको चेक कर सकते हो इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ें पता चली हैं, चीज़ें ये पता चली हैं कि यहाँ पर जो है भाई आपका आयोग, ठीक है, और जो दूसरा रजत मौर्य एंड 41 अदर्स, ठीक है, जो ग्रुप है, ठीक है, जो मेन पिटिशनर्स थे, ठीक है, वो ग्रुप मेन पिटिशनर्स वो यहाँ पर दोनों अब्सेंट थे, दोनों क्या थे भाई, दोनों अब्सेंट थे। तो ये चीज़ आप लोगों को, जो चीज़ मैं बोला था पिछले 1-2 वीडियोस में, हो सकता है वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई थी, कि ये केस जो है इस तरफ इस पेस पे चलने वाला है, स्लो डाउन पेस पे चलने वाला है। अगर आयोग को चाहिए है कि केस जल्दी सॉल्व करने, ठीक है, तो वो खुद प्रेजेंट होता। आयोग नहीं प्रेजेंट हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ लॉजिक आपको अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता दोस्त तो सारी चीज़ें आपको जो है वो थोड़ा सा क्या कर दिया जा सकता है, वो आपको क्लियरली स्ट्रक्चरली जो है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। भाई 5 मिनट देना। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो ये चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है, कि आयोग और पिटिशनर्स दोनों लोग अब्सेंट थे। तो इसका मतलब सीधे सीधे यही है, आप इसके मतलब मायने जो कुछ भी निकालें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ है, अल्टीमेटली आपका केस फंसाया गया है, केस फंसाया गया है 26 सितंबर को, ठीक। केस को भेंट चढ़ाया गया है आपकी वैकेंसी को, और धीरे धीरे उसको काम आगे प्रोसीजर करने का काम आगे चालू हुआ है, ठीक है, वो उसी प्लेस पर चलेगा। आप चाहे जिसको लग रहा है कि बस अगले महीने रिजल्ट आ रहा है या दिसंबर में रिजल्ट आ रहा है, भाई जब तक केस क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला है। आप लोग कितनी कट ऑफ के लिए मैसेज कर लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, कितनी भी मगजमारी कर लीजिए, भाई ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल जो है वो क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको यही सारी चीज़ें हैं। अब आप लोग मेरे से पूछोगे सर क्या लगता है आपको, अगेन वही चीज़, वही पुरानी चीज़ें मैं बताऊंगा। भाई मुझे नहीं लगता है कि ये 6 महीने के अंदर आपके पास आने वाले 6 महीने के अंदर क्लियर हो सकती है वैकेंसी। अगेन मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि मुझे ये भी नहीं दिख रहा है कि जब तक PCS 2024, ये मैं बहुत बार वीडियो में भी और बहुत बार मैं इसको बोला हूँ, किसके अंदर, आपके वॉइस चैट टेलीग्राम पे करता हूँ उनके अंदर भी मैं बोला हूँ, जब तक मुझे नहीं दिख रहा है, जब तक ये PCS 2024 और RO 2023 अगर इस पर केस नहीं होता है तो, ठीक है, क्योंकि सुनने में ये भी आया कि भाई केस हो रहा है इस पर, ठीक है, तो केस अभी तक तो लिस्ट नहीं हुआ है। केस अगर लिस्ट हो जाता है, सारी चीज़ें डोमेन में आती हैं, ठीक, या फिर डोमेन में नहीं भी आती हैं, अगर केस होता है तो इस पर भाई रोक लगेगी, फिर इसको सिर्फ इसके साथ आगे बढ़ जाया जाएगा कि जब तक ये क्लियर हो जाएगा फिर देखा जाएगा RO और AE को क्या क्या करना है इनका, ठीक है। अगर इस पर केस नहीं हुआ है तो जब तक ये 2 वैकेंसी फाइनल नहीं हो जाएंगी तब तक AE से कोई जल्दबाजी है नहीं। उसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो यूपीपीएससी का आप लोग एग्ज़ाम देख सकते हो 2013 का, ठीक है, जाकर फाइनल हुआ 2019 में। अगर आप लोगों को यहाँ से भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं
तो भाई मैं तो इससे ज़्यादा क्लियर शब्दों में आपको नहीं समझा सकता, ठीक है। आप ये मेरी समझ है, ठीक है। और जो टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको तो मैं बहुत क्लियरली बोल देता हूँ जो चीज़ें होती हैं, जो जिस भी तरीके से मुझे जो लगती है अपडेट, वो मैं उनको बहुत क्लियर वे में बोल देता हूँ, ठीक है, कि भाई ये मुझे लग रहा है ये होगा, और आने वाले निकट भविष्य में वो उनको दिख भी जाती हैं चीज़ें। वो ऐसा नहीं है कि एक अभी मैं बोला हूँ 2-3 चीज़ें हुई हों, बहुत सारे साथी जुड़े भी हुए हैं, बहुत सारे साथी वो वीडियो को भी देख रहे होंगे। अगर भाई वीडियो देख रहे हो आप लोग टेलीग्राम के जो भी मेंबर्स हैं, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि मैंने जो चीज़ बोली है वो आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है, या कुछ महीनों के अंदर वो आपको होती हुई दिखी रही होगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों फ़िलहाल के लिए, फ़िलहाल के प्रॉस्पेक्ट में यही हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं सर री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, रिज़ल्ट कब आएगा। दोस्त इसके लिए तो जब तक ये यहाँ पर जो है ना फाइनल डिसीज़न नहीं आ जाता है, तब तक भाई मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब क्या आएगा। हाँ, मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ कि हाल निकट भविष्य में मुझे 6 महीने तक मुझे कुछ नहीं होता दिख रहा है, ठीक है। निकट भविष्य मुझे 6 महीने में ऐसे ही स्लो पेस पर होते हुए काम दिख रहा है, ठीक है। कभी कोई एब्सेंट हो जाएगा, कभी कोई एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। बस मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ये वैकेंसी 2013 की तरह ना बने, ठीक है। ऐसी मैं भाई प्रभु से कामना करता हूँ, लेकिन संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं मुझे। मतलब मेरी पर्सनल इंस्टिंक्ट और जो मुझे चीज़ें इनसाइट पता चलती हैं उनसे मुझे संकेत बहुत पॉजिटिव नहीं है कि ये जल्दी सॉल्व होने वाला है। ये मैं आपको अगेन बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ। तो भाई जिसका दूसरा एग्ज़ाम लगा हुआ है आप लोग उस पर फोकस कर सकते हैं, आगे की तरफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही हुआ। नेक्स्ट अपडेट जब भी हियरिंग की होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग खुद भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जाकर चेकआउट जो है वो कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए फ़िलहाल के लिए यहीं इसको यहीं तक रखते हैं और फिर फर्दर मुलाकात करेंगे। और जो भी लोग आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई आरआरबी जेई का फॉर्म आप लोगों को भरना है, कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, उसके लिए आप लोगों के लिए कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो, ठीक है। ये तो कोर्ट के चलता रहेगा भाई, आप लोगों का जो तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप लोगों को उसमें मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ, मेरी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन मैं आप लोगों को दे पाऊँ, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को कल एक वीडियो सुबह 10 बजे के आसपास आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें एनालिसिस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। 10 बजे के आसपास वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिलीज़ करूँगा, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक। कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कहाँ से फॉर्म भरना है, किस किस चीज़ों को ध्यान रख के भरना। किसी वीडियो के माध्यम से बस ये मत देखना कि आपको XYZ जोन से ही फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, क्योंकि वो हार्मफुल आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि वो वीडियो सब लोग देख रहे हैं। तो ये जोन जोन चूज़ करना ये पर्सनल इंस्टिंक्ट हो सकती है कि किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप इन सब चीज़ों को चूज़ कर रहे हो, आप इन सब चीज़ों को पिकअप कर रहे हो, ठीक है। तो उनके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारे टॉपर्स का भी, कल एक टॉपर का भी मैं इंटरव्यू जो है वो रिलीज़ करूँगा, जो वन ऑफ माई स्टूडेंट, ठीक है, कि उनका कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या चीज़ें उन्होंने की, जो मैकेनिकल से भाई डिज़ाइन पोस्ट पर उनको डिज़ाइन मिला है, डिज़ाइन सेगमेंट मिला है, ठीक है। उनकी ज्वाइनिंग भी होने वाली है, तो उनसे मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका लाइनअप धीरे धीरे चलेगा, अब स्टार्ट होगा इस सिलसिला। तो भाई आप लोग जो भी साथी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जितने भी दोस्त, जितने भी मित्रगण, जितने भी साथी हमारे हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।